ये तूने क्या कर दिया है श्याम? क्या जरूरत थी शारदा को बताने की कि नंदिनी जिंदा है? मुझे वही ठीक लगा रघु। मैं और तू आखिर और कितनी देर इस बात को छुपाते? जितनी देर हम छुपा सकते थे श्याम, कम से कम उतनी देर तक तो छुपाते। जो बात तू अपनी जबान से नहीं बताना चाहता था, तेरा चेहरा बता रहा था। तेरी उदासी, तेरी परेशानी बता रही थी। और तुझे क्या लगता था, भाभी को इस बात का एहसास नहीं था? क्या उन्होंने तुझसे, मुझसे इस परेशानी की वजह जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इंसान की परेशानी के 100 कारण हो सकते हैं श्याम। मैं कब मना करता हूं इस बात से, लेकिन इंसान अगर उन कारणों को छुपाने की कोशिश करता है तो उस पर शक होता है, और शक रिश्तों में दरार पैदा करता है। और रिश्तों में पड़ने वाली दरार से मैं डरता हूं रघु। इसीलिए मैंने भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। तूने तो बता दिया, लेकिन तू जानता है इसका नतीजा क्या होगा? इस भेद के खुलने के बाद जानता क्या हो सकता है? पता है शारदा क्या सोच रही होगी? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही होगी जैसा इस वक्त तू सोच रहा है। तो मुझसे बेहतर जानता है भाभी को रघु। वो ऐसी हर छोटी बड़ी परेशानियों को हंसकर झेलना जानती है। नंदिनी का जिंदा होना महज एक परेशानी नहीं श्याम, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब इस सच्चाई को जानने के बाद मैं इतना परेशान हो गया था, तो तू समझ सकता है कि शारदा का क्या हाल हुआ होगा। नंदिनी भाभी के जिंदा होने की खबर ने तुझे इसलिए बेचैन कर दिया था कि तेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत तो लोगों तक कैसे पहुंचाए। तेरी ये परेशानी मैंने दूर कर दी। और रहा भाभी का सवाल, तो उनका दिल बहुत बड़ा है, तो उनके बारे में फिक्र मत कर। भूल गया तू वो बच्चे बदलने वाली बात? हम उन्हें बताने से कितना डर रहे थे। वो बात और थी श्याम, ये बात और है। जिस आदमी पर सालों से सिर्फ उसका हक था, वो अब किसी दूसरी औरत का भी हो रहा है। नंदिनी जिंदा है, और जब वो इस घर में आएगी तो वो मुझ पर अपना हक जताएगी। उस वक्त सोचो शारदा पर क्या बीतेगी, क्या सोचेगी वो। शारदा भाभी की सोच इतनी छोटी नहीं है रघु। वो तेरे साथ जुड़ी हुई हर सच्चाई को स्वीकारना जानती है। तू बेवजह परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा।